आइए अजीत जी और मनोज जी आपके बीच अपनी बड़ी गहरी आवाज के साथ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गिरिजासमेतं घोराघोराधिं दिक्पादपद्मं श्रीगद्यनाथं तमहं नमामि। पधारोनि मामे शिव करे सो तीन लोक नवखंड में शिव से बड़ा विश्व कल्याण की गंगा या भगती ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गणे में शंकर है देवों का घर ये देवघर। आपकी व्यवस्था में बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता और ये सुंदर सा उत्सव, ये महोत्सव, सावन का महीना, दुनिया का सबसे बड़ा मेला आप जैसे सज्जन लोगों के माध्यम से बाबा बिल्कुल बढ़िया से निकाल देंगे। भगवान भोलेनाथ आपको बल दे, ऐसे ही मार्गदर्शन दे, सुंदर सा ये उत्सव चलता रहे। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की। और ये बाबा बैद्यनाथ की दो सिद्धि का नाम वही टूटे का ये मनोज अजीत की जोड़ी। ओ बाबा एक तोरा छोड़ी गए आलक्ष्म हो बाबा दिल पत्थर तोड़ी के, आलक्ष्म हो बाबा दिल पत्थर तोड़ी के, आलक्ष्म हो बाबा दिल पत्थर तोड़ी के। रहते हैं हम उस धाम में रहते हैं जिस धाम में जो बाबा धाम कहलाता है, जो बाबा धाम कहलाता, जो बाबा धाम। बात कहते हैं भैया, हम दोनों लगभग 53 साल से इसी मिट्टी में जन्मे हैं, पले हैं और आप सबों का प्यार आशीर्वाद हम लोग के साथ है। जो इतने दिनों से आप सब हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हो, सुन रहे हो,
धन्यवाद। बाबा बैद्यनाथ से यही कामना करते हैं कि आपकी ये गायकी, आपका ये दोस्ताना हमेशा सलामत रहे और जो गहराई से आपने गाया, दिल की गहराई से, वो आवाज हम तक जितने भी लोग यहाँ पर हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत आभार आप सभी का कि आप लगातार हमसे बने रहे, हमारे बीच बने रहे। बाबा बैद्यनाथ का ये महोत्सव कल भी इसी तरह सजकर आने वाला है। कल भी हम ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का एक और इंद्रधनुषी समा आपके लिए बना कर लाएंगे। हम कल भी इंतजार करेंगे, हमारे कलाकार कल भी आपके लिए आएंगे, तो जरूर आमंत्रण आप सभी को कल शाम 4:30 बजे दीप्ति जी की, श्रीमती दीप्ति कुमारी जी की और उनके पूरे के पूरे साथी कलाकार आएंगे। उनके साथ होंगे डॉक्टर मनीष कुमार, जो कि डुएट में उनका साथ और सहयोग करेंगे। आइए एक बार पहले दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए और बोलिए बाबा भोलेनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। अगर आवाज इतनी कम है तो कहाँ भारत के कोने कोने तक जाएगी। बोलो बाबा बैद्यनाथ की। क्या बात है, यही जोश, यही ऊर्जा बनी रहनी चाहिए आप सबकी, क्योंकि हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये कार्यक्रम आपका है और ये कलाकार आपके ही हैं। हमारी कला, हमारी संस्कृति अपनी रंगीनियों को पूरे वैश्विक मानचित्र पर इसी तरह से बिखेरती रहे, यही कामना है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की। 25 वर्षों का ये झारखंड अपनी गौरवशाली यात्रा में बड़े शानदार तरीके से निकल चला है साथियों। हमने कई आयाम स्थापित किए हैं और कई आयाम हमें स्थापित करने हैं और उसमें संगीत की, कला की एक बेहतरीन भूमिका होगी। यहाँ तो संगीत पहाड़ों और पठारों से निकलता है। हमारा ये झारखंड का प्रदेश, जहाँ अल्लड़ भलकाती नदियां हैं, ऊंचे नीचे पहाड़ों के श्रृंखलाएं हैं, जहाँ पहाड़ों के गादों से गिरकर धरती को चूमते झरनों का मीठा संगीत है और इस संगीत में जीवन की रवानगी है, इस संगीत में जीवन की तान है। श्रीमती दीप्ति कुमारी जी वोकल पर होंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ डुएट बनकर साथ देने के लिए एक बड़ी जबरदस्त आवाज आएगी, डॉक्टर मनीष कुमार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के लाशों के वसी होली आरोगी गाना, शंकर संकट हरना। शोभा अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओम संकट हरना। पार्वती पतये हर हर महादेव। पूजा के इस संगीत में सुहाने सफर की एक झलक पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। ये मैं समझ गई, ये मैं समझ गई, इस गलती राम जी मैं समझ गई। होती दीवानी मुझे सीने से लगा।
एक बार जोर से। और आज शिवरात्रि भी है, चैत्र शिवरात्रि। वंस मोर नमः पार्वती पते हर हर। एक बात तो सही है कि बाबा का जब बुलावा आता है तभी आप आते हैं उनके पास। इसका कारण क्या है हम आपको बताना चाहेंगे। धनबाद में मैं पली बड़ी हूँ, धनबाद में मेरा जन्म हुआ है। झारखंड से मैं इंडियन आइडल में गई हूँ 2007। तब से मुझे ऐसे लगता है कई बार मैं प्रोग्राम के लिए भी काफ़ी इस तरफ आई हूँ, बट बिलीव करिए मुझे आज तक बाबा ने बुलाया नहीं है। बट बाबा ने मुझे माना, मैं सिमरूं में ठिकाना, अपने मन की मैं जानू, अपने की मन की राह, सांसों की माला में सिमरूं में ठिकाना। तालियां दे everybody। प्रेम के रंग में से डूबी, बन गया एक हीरो। सारे लोग यहाँ खड़े हैं, everybody। ताली बजनी चाहिए, हमारे यहाँ का है। की माला पे सांसों की माला पे सिमरू में पीकाना। आइडेंटिटी है कि मैं किशोरदा की घर की बहू हूँ, तो मैं चाहूंगी यहाँ पे बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हैं जो किशोरदा को आज भी पसंद करते हैं। करेक्ट सर? यस। सो बिलोंग सब
मीनाक्षी दी, आप मुझे कब से देख रहे हैं? बहुत छोटी थी पूजा, तब से देख रही। अच्छा, शी इज लाइक माई मदर टू मी, माई सिस्टर टू मी, माई बेस्ट बडी। रियली आई लव यू, लव यू। मेरे मंच का बहुत बहुत ज्यादा श्रेय इनको भी जाता है। थैंक यू सो मच मीनाक्षी दी। ये 3 दिन जो इवेंट्स के मंच को पकड़ के रखेंगे, जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। आप सब हमारी यूथ है, यंग स्टार्स है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ज्यादा प्यार मत दीजिए, जाने का मन नहीं करेगा तो पहले से बताइए किन के घर पे रहूं मैं? सबके घर पे। एक काम करते, 365 दिन तो होता ही है, एक एक करके सबके घर पे रहते हैं, क्या बोलते हैं, चलेगा ये? नमस्ते सबको, नमस्ते सबको, हर हर महादेव। ये गाना आपके लिए। बैठ जाइए ना मैम, आराम से बैठ जाइए, कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, हम आपके घर की बच्ची हैं। गाएंगे मेरे साथ? हाय ऐसे ना, बिल्कुल। ओ मेरे चैन, आप गाओगे? सैयारा तू तो बदला नहीं है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, कोई याद देखे तू जलता है दिल बेकरार कितना है जीने। आप इतना दूर क्यों बैठे हैं? आप आ जाइए प्लीज, यहाँ पे आप मेरे साथ आ जाइए प्लीज, या प्लीज कम है। जितने भी हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स भी हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए ना। ये हमें है यकीन, बेवफा तो नहीं, कुछ खबर मेरे यार की, तेरा गोरी जो रूठ जाए, शंकर तेरे माथे का, ओ भोले रूठा दिल टूटा, मेरे यार को मना। और कोई है? मुझ कौन? सर एक लाइन तो नहीं, एक सेकंड। वन लाइन इज मैंडेटरी इवन दो यू सिट एंड सिंग फॉर अस व्हिच एवर सॉन्ग। एक बार उनको रिकमेंड तो करें कौन सा गाना यू वांट टू हियर फ्रॉम हिम। सर एक गाना चलो, मैं आपको बताऊं। ऐसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गलेरी शाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? मोहब्बत की राहों में आकर तो दे।
इकरार करूं जब दिल ढल जाए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सबने बहुत एंजॉय किया और शान बढ़ा दिया आपने इस महोत्सव की पूजा। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस शाम को इतना यादगार, इतना धमाकेदार, इतना मजेदार बनाने के लिए। आप सबने एंजॉय किया है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए और बोलिए बाबा भोलेनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। संजय लीला बंसाली सर ने एक सीरीज बनाया 2 साल पहले, नाम है हीरा मंडी। तो हीरा मंडी में बहुत ही कमाल एक गाना मैंने सर ने मुझे दिया था गाने के लिए, तो वो गाना मैं आपके लिए आप पेश मुझे छोड़ के जाने के लिए नजरिया की मारी नजरिया की मारी मरी मारी गुइया, तू हो गए जरा पागल, तूने मुझको है ऑलरेडी सब रेडी है। हम लोग को शायद और थोड़ा टाइम लगेगा। एक रोमांटिक गाना सुन लोगे आप लोग? क्या
पर दे रहे थे, हर एक आवाज को वो दम दे रहे थे, ताकत दे रहे थे। रॉकी बैंड बारी बारी से आप आते चले जाएंगे और आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। और जो लोग जा रहे हैं उनसे कहती हूँ कि सितारों के लौ से चिरागों के लौ तक बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। इससे ज्यादा जोश के साथ साथियों देवघर बने रहिए हमारे साथ। अब चंद्रशेखर जी, ये मोमेंटो आपके लिए, बहुत शानदार जो आपने पूरे अरेंजमेंट्स किए थे, इसके लिए थैंक यू देवघर, थैंक यू। राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव को इतना बड़ा बनाने के लिए, इतने ऊंचाइयां देने के लिए, आपकी हजारों की उपस्थिति के लिए थैंक यू सो मच। और उसके बाद अनिल जी, शाबा साउंड से अनिल जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इस राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव को बहुत ही ज्यादा ग्रांड बनाने में हमारे एंकर मैम का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसी कड़ी में मैं डीसी सर और एसडीएम सर से अनुरोध करूंगा कि मैम को जिला प्रशासन की तरफ से एक स्मृति चिन्ह देकर मैम को सम्मानित करेंगे। सर प्लीज। थैंक यू सो मच। बधाई। कार्यक्रम पूरा महोत्सव बहुत सफल हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजकीय बैजनाथ महोत्सव 2026 जिसका 3 दिवसीय आयोजन देवघर में हुआ, इसके लिए हम लोग हमारे सबसे पहले देवघर के और झारखंड के विभिन्न जगह से आए हुए हमारे दर्शकगण, श्रोतागण को, साथ ही यहाँ के स्थानीय कलाकार, राज्य के अलग अलग जगह से आए हुए और साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को धन्यवाद देना चाहते हैं, सभी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को, प्रेस मीडिया के बंधुगण को। साथ ही हम लोग इस राजकीय महोत्सव की स्वीकृति के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय और साथ ही पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। इस 3 दिवसीय आयोजन से लोकल टैलेंट को मंच मिला और साथ ही राष्ट्रीय स्तर के भी कलाकार नृत्य, गायन, अन्य कला संस्कृति में ये भाग ले पाए और जो दर्शक गण हैं वो भी इसका आनंद ले पाए। हम लोग ये आशा करते हैं कि विभाग के माध्यम से हम लोग बाबा नगरी में और भी ऐसे आयोजन कर सकें जिससे कि देवघर का बाबा नगरी के तौर पे जो धार्मिक इम्पोर्टेंस है उसके साथ साथ पर्यटन, कला संस्कृति में भी इसका जो महत्व है और उसमें इजाफा हो। इससे पहला दिन जो है बहुत कम उपस्थिति थी, आपको लगा था 2 दिन में फिर जोर पकड़ेगा? वो लाजमी है और इसीलिए आप लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहता हूँ। कुछ मीडिया बंधुगण ने सेकेंड डे भी पूछा था कि कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन इसी को हम लोगों को बदलाव भी करना है। आप लोगों के माध्यम से ये भी हम लोग बताना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल पहला दिन कुछ क्लासिकल डांसेस थे, झारखंड के लोक नृत्य थे, पाइका, जो कि वॉरियर ट्राइब का नृत्य होता है, सरायकेला से टीम आई थी। तो हम लोग ऐसे ही छोटे बड़े आयोजनों से ये सबको अपील करना चाहते हैं कि जो डांस या म्यूज़िक के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उसमें जो न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि जो क्लासिकल हैं और जो स्थानीय और जो फोक डांस और गायन है उसको भी आप लोग सुनिए, अप्रिशिएट कीजिए और तभी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है और साथ ही जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं उनको एनकरेजमेंट मिल सकेगा और हम लोग सही मायने में अपने जो कला और संस्कृति है उनको संरक्षित कर सकेंगे। सर, चूँकि सांस्कृतिक उत्सव था और देवघर को सांस्कृतिक राजधानी लोग मानते हैं, कहते हैं, तो आपको क्या लगता है सर, इसको मान्यता मिलने के लिए क्या करना? देखिए, पर्यटन विभाग के द्वारा ये सबसे पहले तो जो मैंने जो पॉइंट आउट जो मेंशन किया कि राजकीय महोत्सव हर ज़िले में नहीं होता है, लेकिन चूँकि धार्मिक इसका रेलेवेंस है, इसीलिए रिलीजियस रेलेवेंस के कारण ये महोत्सव का आयोजन हुआ। हम लोग इसको चाहेंगे और स्केल अप करने का और ताकि जो भी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकें और जैसे कि मैंने कहा कि न सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, बल्कि हम लोग इसको कला संस्कृति के सभी फॉर्म्स, चाहे वो फोक हो, लोकल आर्टिस्ट हो, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल को, उनको हम लोग एक समागम कर सकें, तभी सही मायने में आर्टिस्ट को हम लोग सही सम्मान दे पाएंगे। सर, लगातार आप कार्यक्रम करते रहे, अब अगला क्या कार्यक्रम? अगला तो सावन और भादों को अच्छा से हम लोग को ऑर्गेनाइज़ करना है, लेकिन इस बीच जैसे कि हम लोग लोकल आर्ट टैलेंट से हम लोग रूबरू हुए, हम लोग चाहेंगे कि अगर कोई और अगर हम लोग ऐसा आयोजन कर सके जिसमें कि हम लोग
देवघर के जो भी आर्टिस्ट हैं उनको कोई मंच प्रदान कर सके, तो ये हम लोग के लिए खुशी की बात होगी। इसके लिए हम लोग विभाग को जरूर अप्रोच करेंगे। तलवारों पे